स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक क्या है। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू। Definition of quadratic equation. It means an equation obtained by equating quadratic polynomial to 0 is quadratic equation. An equation obtained by equation quadratic polynomial to 0 is quadratic equation. क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम कोई भी फैक्टर फाइंड, जीरोस फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें पी एक्स इक्वल टू 0 लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब हम फाइंड करेंगे इससे। अब आता है, इसको फाइंड करने के 3 मेथड है। टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अदर नेम इज डी मेथड। D4 होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताता है। D को फाइंड करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड इट मीन्स स्क्वायर को कंप्लीट करना। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और अदर नेम इज जनरल फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b and c are real number and a is not equal to 0। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन के लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब आता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट ऑफ quadratic
अब सबसे पहले आता है रूट क्या है। px इक्वल टू 0, zeros is a root, या आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल is a root. Nature of root. नेचर ऑफ रूट क्या है? सबसे पहले है इफ d इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट का मतलब जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताता है कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे क्या उसके रूट इक्वल हैं या डिफरेंट हैं या नो रियल रूट है। सबसे पहले आता है इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल फॉर रियल एंड इक्वल। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिट करते हैं तो उन दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए, या सकती है दोनों रूट इक्वल होने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड है इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यानी डिफरेंट। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम स्प्लिट करते हैं तो उसके रूट डिफरेंट आने चाहिए। थर्ड इफ d लेस देन 0 देन नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट। यानी ऐसे केस में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है इफ d, फर्स्ट मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। Coefficient of x square is a is 1, b is coefficient of x यानी 3, c is constant। तो हम क्या करते हैं ac का प्रोडक्ट लेते हैं 1 इंटू 2 यानी 2 के हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सम या डिफरेंस b के इक्वल आ जाए। तो हम फैक्टर बना रहे हैं 1 इंटू 2 और AC के B के इक्वल कैसे होगा? अगर उनको प्लस या माइनस करेंगे तो वो 3 के B के इक्वल आना चाहिए। जैसे यानी 2 और 1 हमारे फैक्टर होंगे, उनका सम 3 बन गया और उन्हीं का प्रोडक्ट 2 बन गया। तो इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम हाफ हाफ से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया x प्लस 2। जब हमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम 1 ले लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट के फैक्टर सेम होने चाहिए x प्लस 2 x प्लस 1। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो हम लेंगे p x प्लस 2 इक्वल टू 0 x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट पे जाके साइन चेंज। इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के भी हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है इफ d इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट d बाई 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस d अंडर रूट बाई 2, यानी d हमारा किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। उसको सिंप्लीफाई करके d अगर 0 आता है तो हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है, और इक्वल रूट में अल्फा बीटा दोनों इक्वल आने चाहिए। सेकेंड मेथड है इफ d ग्रेटर देन 0 देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2। यानी इसमें जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे दोनों रूट्स डिफरेंट आते हैं। थर्ड मेथड है इफ d लेस देन 0 देन नो रियल रूट। जब हमारा d नेगेटिव आता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट। हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी स्क्वायर को कंप्लीट द स्क्वायर। इसमें किसी भी क्वाड्रेटिक के स्क्वायर को हम इक्वेशन के स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, तो ये मेथड हम बाद में डीप में डिस्कस करेंगे। का फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो पहले हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 से आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 3 2 जा 6, 2x से 2x कैंसिल। अब इसे हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट टू लेफ्ट साइन चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, हाइएस्ट डिग्री 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट, x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसमें हम सिंपल प्रोडक्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ऐसे ही हम राइट पे करेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 3x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस 3 बन जाती है। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब आप राइट वाला पोर्शन पूरा लेफ्ट पे लेके इक्वल टू 0 ले लीजिए, या पहले यहीं सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं, 2 माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, 3 माइनस 1 2x माइनस 3, राइट टू लेफ्ट साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, 2 और 1 3 3x, 3 माइनस 2 प्लस 1, आंसर इज नो बिकॉज हाइएस्ट डिग्री इज 3। स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे इजी है। इसमें हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab
स्क्वायर। तो हम x प्लस 2 के होल क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब की प्रॉपर्टी यूज करें। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। 2x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर प्लस x और x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2 एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 3 इंटू जा 6x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x राइट टू लेफ्ट साइन चेंज प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0 2 माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। हाइएस्ट डिग्री 3, it is not quadratic polynomial। इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए आंसर नो है। क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो लेफ्ट वाला पोर्शन आप एज इट इज रखेंगे, लेफ्ट राइट में हम लगा रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2 का क्यूब 8 3 टू जा 6x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x। राइट वाला पोर्शन आप लेफ्ट पे ले लीजिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 राइट टू लेफ्ट साइन चेंज माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस इक्वल टू 0। 6 माइनस और माइनस 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 2x स्क्वायर 12 माइनस 1 माइनस 13x प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। आंसर यस, it is quadratic equation।